प्रदर्शन दिया जा रहा है शिक्षकों द्वारा टेट को लेकर के, क्या प्रकरण है ये पूरा जो है? सर, प्रकरण यह है कि 2017 में आरटीई में संशोधन किया गया और जो शिक्षक एनसीटीई की मान्यता से जो लोग नियुक्त हुए थे 3 सितंबर 2001 से लेकर के 3 सितंबर 2010 के बीच, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इन लोगों को टेट करना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष में अगर ये लोग टेट नहीं कर पाएंगे तो इन्हें सेवा से निकाल दिया जाएगा। जबकि हमारा जो नियुक्ति हुई, सरकार ने बाकायदे विज्ञापन निकाला, एनसीटीई के द्वारा जो निर्धारित किया गया था प्रशिक्षण संस्था, उनसे प्रशिक्षण किया, उसके बाद हमको नौकरी दी गई। और जो यह नौकरी मिली है ये एक तरफ से केवल डिग्री देख के नहीं मिली है, इसके लिए मेरिट बनाई गई है, इसके लिए परीक्षाएं की गई हैं, तब जाके शिक्षक नियुक्त हुआ है। अब आकर के कह रहे हैं कि अब आपको निकाल दिया जाएगा परीक्षा नहीं देंगे तो यह कहाँ से उचित है? यह नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है। और जब से यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया है तब से हमारे शिक्षक तनावग्रस्त हैं और एक एक दिन हम लोगों को शिक्षकों के काल कौलित होने की सूचनाएं मिल रही हैं। इसी कारण यह शिक्षक आज हमारा शिक्षक समाज आक्रोशित है और यह निर्णय लिया है आज के ज्ञापन से कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी बीच में नहीं पड़ते हैं तो हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधे दिल्ली में ही अपना ठिकाना बनाएंगे। और जब तक इस काले कानून में परिवर्तन नहीं होगा तब तक हम लोग दिल्ली को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। रिवीजन की बात कही जा रही है, सामने आ रही है कि इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आ रहा है उसके लिए रिवीजन के लिए। सर, रिवीजन के लिए हम क्यों जाएं? हम तो सरकार ने संशोधन किया है कानून में आरटीई। और सबसे बड़ी बात यह है, मजे की बात, कि पूरे देश के प्रदेश सरकारों ने भी इस संशोधन को कभी डिस्क्लोज नहीं किया। शिक्षकों में 2017 के बाद किसी को मालूम नहीं हो पाया कि इस प्रकार का संशोधन भी हुआ है और वही काला कानून आज शिक्षकों के गले की फांस बनी हुई है। तो हम माननीय उच्च न्यायालय को जो साक्ष्य दिए जाएंगे उसी पर तो निर्णय आएगा। हम तो जानते हैं कि 90% सरकारों की देन है जो आज यह शिक्षक इस समस्या को झेल रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को बीच में आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकरण को समाप्त करें। जितने भी मामले उठाए जा रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर के, फिर टेट की बात को लेकर के, लेकिन बार बार संगठन घुटने टेक देता है सरकार के आगे। पुरानी पेंशन भी बहाल करने की बात कही गई थी। आदरणीय सर, आपको बताएं कि संगठन आज तक कभी घुटना टेका ही नहीं। घुटना टेकना, जिस पुरानी पेंशन आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, उस पुरानी पेंशन में एक जनहित याचिका दाखिल की गई और जनहित याचिका दाखिल करने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपका हड़ताल अवैध है। और सरकार ने 14% जो देना था उनको 10% देते थे अपना सहयोग, उसको बढ़ा करके 14% किया। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम शिक्षक पहले अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं और हमारी पुरानी पेंशन मांग पहले भी पहले नंबर पर थी और आज भी पहले नंबर भी थी। घुटना टेकने का कोई प्रश्न नहीं होता। यह शिक्षक समाज है, यह समाज को आईना दिखाने का काम करता है। अगर शिक्षक समाज घुटना टेक देगा तो समाज किस दिशा में जाएगा? सर, टेट के लिए आगे क्या रणनीति रहेगी फिर आगे? इसके लिए हमारी रणनीति है, हमारे जो प्रांतीय नेतृत्व का आह्वान होगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। और यह प्रांतीय हमारा नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि अगर हमारी मांगे, हमारी आज के आंदोलन के बाद अगर सरकार बीच में कुछ अपना स्टेटमेंट नहीं देती है, बीच में नहीं आती है, तो हम दिल्ली जाने का काम करेंगे। और तब तक दिल्ली में आंदोलन चलेगा जब तक इस काले कानून में संशोधन वापस नहीं हो जाता। ये किन संगठनों द्वारा ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये किन संगठनों द्वारा? उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का आंदोलन है सर। और यह पूरे शिक्षक समाज, हमारा जो भी शिक्षक है, अपनी समस्याओं के लिए सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं अरविंद शुक्ला, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ।